और याद रख ज़िक्र मुस्तफ़ा ही नहीं, यही ज़िक्र खुदा भी है। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले। ये दुआ क्यों मांगते हैं? इसलिए कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे पढ़ लो जिनका अकीदा है, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद बिगड़े भी बना देता है। सब नामे। जब कब्र वाला कब्र में आखिरी सवाल का जवाब देगा और कहेगा हाजा मुहम्मदुन जाना बिल बय्यिनाति फ़आमन्ना बिही वसद्दक़नाहु। फिर निदा आएगी गैब से, अल्बिसू लहू मिनल जन्ना वफ़रिशू लहू मिनल जन्ना वफ़्तह लहू बाबन इलल जन्ना। जब मोहम्मद अरबी का नाम तीसरे और आखिरी सवाल में कब्र वाला देगा, फिर गैब से निदा आएगी, अल्बिसू मिनल जन्ना, इसे जन्नती लिबास पहना दो। हाय हाय, इसके लिए जन्नती बिछौने बिछा लो। इसकी कब्र का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए जन्नत की तरफ खोल दो, क्योंकि इसकी ज़ुबान पे मोहम्मद का नाम आ गया। बिगड़े भी बना देता है। पढ़ो यार साहब, मोहम्मद बिगड़े भी। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर, ये प्रोग्राम और इज्तिमा दुआ व इस्तिग़फ़ार और इसाले सवाब के लिए हम सब के इकट्ठा होने का मकसद यही है कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हुए हैं उनके हक़ में दुआएं करें। और पहले ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और मरहूम व मग़फ़ूर रहमहुल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सगायर कबायर भी नेकियों में बदल डालें और उनको जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में उस रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, व यस्तग़फ़िरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो इस्तिग़फ़ार यानी दुआ करते रहते हैं ईमान वालों के लिए। ईमान वालों के हक़ में वो दुआएं करते रहते हैं। व यस्तग़फ़िरूना सीगा जमा है और मुज़ारे यानी हाल और इस्तक़बाल दोनों मानी यहाँ से हासिल हो सकते हैं कि जब उन्हें देखो तो वो इस हाल में नज़र आएंगे कि वो दुआएं कर रहे हैं, और जब तक वो रहेंगे दुआएं करते रहेंगे। अहले ईमान के हक़ में दुआ कर रहे हैं और दुआ करते रहेंगे। वो हैं कौन? इससे कबल वाले कलिमात तय्यबात तिलावत किए जाएँ तो रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहू, कि जो दुआ ईमान वालों के लिए कर रहे हैं
और करते रहेंगे, वो मुक़द्दस तरीन और मुक़र्रब तरीन अल्लाह के फ़रिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा। वमन हौलहू, और अर्श के इर्द गिर्द मौजूद हैं, सफ़ बंदी किए हुए हैं तवाफ़ में, वो अहले ईमान के लिए दुआएं करते रहते हैं। फरिश्ते हैं अल्लाह के। और कुरान का पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यफ़अलून मा युअमरून, फरिश्ते सिर्फ वो करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। यानी ये भी हुक्म खुदाबंदी से फरिश्ते कर रहे हैं, क्या ईमान वालों के हक़ में दुआएं कर रहे हैं। और हदीस पाक में ये मफ़हूम मिलता है कि जब कोई बंदा ज़मीन पर चलता कलमा गो कोई ऐसा काम कर ले जो अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते मुकर्रब तरीन कर रहे हैं, रब ताला उनके उस काम पर खुश होता है। और फरिश्तों से फरमाता है कि तुम तो कहते थे फसादी होंगे, खून रेजियाँ करेंगे, ज़रा ज़मीन की तरफ देखो, तुम खाने पीने के मोहताज नहीं हो, बीवी बच्चों के मामलात में गिरे हुए नहीं हो, और मेरी लगाई हुई ड्यूटी निभा रहे हो और मेरा हुक्म बजा ला रहे हो। लेकिन ज़रा ज़मीन की तरफ देखो जो हर तरह की मजबूरियों में मशगूल व मसरूफ़ होने के बावजूद वो कर रहे हैं जो तुम अर्श के पास कर रहे हो। और अगर ईमान की ताज़गी का ज़रिया मेरी गुफ्तगू बने तो सुभान अल्लाह इस नीयत से कह देना कि इसका सवाब भी बाबा जी मरहूम की रूह को जाए। वैसे बयान किया जाता है कि सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकियां मिलती हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं कि आमाल का जो सवाब है उसका दारो मदार निय्यात पर होता है। जितना ज़्यादा खुलूस बढ़ता चला जाता है उतना सवाब बढ़ता चला जाता है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ज़रा देखो तो सही, जिनके बारे में तुम्हारा गुमान था कि वो खून रेजियाँ करेंगे, फसादी होंगे, ज़रा ज़मीन की तरफ देखो, हर तरह की मजबूरियों में गिरे हुए होने के बावजूद वक़्त निकाल कर वो कर रहे हैं जो तुम फारिग होकर कर रहे हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला फिर क्या हुक्म है? इरशाद होता है मैंने उनको बख्श दिया। तो कुरान और सुन्ना की रोशनी में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान और इस हदीस के मफ़हूम का मतलब ये बनता है कि दुआ करने वालों के गुनाह माफ़ होते हैं, दुआ करने वालों के गुनाह माफ़ होते हैं। और जिनके हक़ में दुआ की जाती है, एक और हदीस साथ मिलानी पड़ेगी कि उनके लिए कितना फ़ायदा होता है इसमें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के हक़ में दुआ उसकी अदम मौजूदगी में करता है, ये ऐसी दुआ होती है जो सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होने वाली दुआ। मसलन एक मुसलमान यहाँ इस इलाके से बाहर गया और तुम्हें पता है कि वो सफ़र पर है, और तुम अपने घर में बैठकर उसके हक़ में दुआ करो कि या अल्लाह हमारा भाई मुसलमान जो हमारा इलाका छोड़ कर के तिजारत के लिए या किसी भी कारोबार के लिए या किसी और मकसद के लिए घर से बाहर गया हुआ है, मौला वो परदेसी है, उसकी खैर फरमा। हुजूर फरमाते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होने वाली दुआ यही है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के हक़ में करता है। और इसका दूसरा मफ़हूम उलमा ने इरशाद फरमाया वो ये है कि दावा तो अखिल अखीही अला ज़हरिल गैब, कि एक मुसलमान भाई की दूसरे मुसलमान भाई के हक़ में जो दुआ है अला ज़हरिल गैब, उसका मतलब ये बनता है कि जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए, जब वो दुनिया से चला जाए। देखो ना, सफ़र पर गया था तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि उसे खाने की पीने की इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत आएगी, सवारी की ज़रूरत होगी, ज़ादे राहिला उसे चाहिए, और मुश्किलात सफ़र की सोबतें उसे सामने होंगी। तो उसके हक़ में जब सफ़र पर गया था, दुनिया के सफ़र पर गया था, तो दुआ की गई थी, वो दुआ सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होने वाली दुआ है।
तो वो जो सफर आखिरत पर निकला हुआ है उसके हक में जब बंदा दुआ करता है, उलमा फरमाते हैं कि अला ज़ाहिरिल गैब का दूसरा मतलब ये है कि जब दुनिया से रुखसत हो गया है, कोई कब्र में मौजूद है, आखिरत की घाटियों में से सबसे पहली और मुश्किल तरीन घाटी में है, उस वक़्त जो उसके हक में दुआ करता है रब ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता। अब जरा पीछे आओ, तो कुरान में था फरिश्ते दुआ करते हैं, और जो उनका तर्ज अमल अपना कर मोमिनीन के हक में दुआएं करते हैं, दुआ करने वालों के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। और दूसरी हदीस के मफ़हूम से यह साबित हुआ कि अला ज़ाहिरिल गैब जो दुआ है सबसे जल्दी कबूल होती है, यानी जिसके हक में की जा रही है दुआए मग़फ़िरत, उसके भी गुनाह माफ़ होते हैं। यानी इज्तिमाई रंग में मुसलमानों के हक में दुआ करना हमारे भी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है, जिसके हक में दुआ की जा रही है उसके गुनाहों की माफ़ी का भी ज़रिया है। यानी अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ के सदके हमारे भी माफ़ फरमाएगा, और जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। और अगर दुआ का एहतमाम औलाद करे तो वो तो उन चीज़ों में से शुमार किया गया है ना जिसका अजर और सवाब जो है मरने के बाद मिलता रहता है। सियासता की रवायत है, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनकाता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन नाफ़िइन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है, इनकाता अन्हु अमलुहु, उसका अमल मुनक़ते हो जाता है। अब वो खुद अपने लिए नेकी कमाए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया का पीरियड और एक ज़माना अपना काम का जो था वो गुजार करके चला जाता। इल्ला मिन सलासतिन, मगर 3 काम ऐसे हैं जो मरने के बाद भी उसे फायदा देते। वो कौन से हैं 3 काम? फरमाया मिन सदक़तिन जारियतिन, या तो कोई सदका जारिया करे, नलका लगवा जाए, पंप लगवा जाए, कोई मदरसा बनवा दे, कोई मस्जिद बनवा दे, या किसी गरीब को कपड़े पहना दे, किसी को जूते लेकर दे दे। जब तक पाँव में उसके जूते रहेंगे और तन बदन पर उसके कपड़े रहेंगे जो उसने गरीब को पहनाए थे, जब तक रहेंगे देने वाले को सवाब जारी रहेगा। अगर वो कपड़ा उसका दिया हुआ बिलफर्ज 5 साल पहनता है और वो दे करके फौत हो गया है, तो 5 साल मुसलसल उसको सवाब जारी रहेगा। इसी तरह अला हाज़िल क़ियास बाकी सदक़ाते जारिया जितने भी हैं, मस्जिद बनवाई थी वो 50 साल रही, 100 साल रही, जितना अरसा रही, नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी, तो जिसने वो काम जारी किया था उसके हक में भी ये सवाब लिखा जाता रहेगा। और इसकी तफसील अगर एक और हदीस से तलाश करें तो वो यूँ मिलती है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा इला यौमिल क़ियामह व लम युनकस मिन अजरिही शैउन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने कोई अच्छा काम जारी कर दिया, उस अच्छा जारी करने वाले को उसका सवाब मिलेगा, और उसको देखा देखी जितने भी लोग उस अच्छे काम को करेंगे, करने वालों का सारा सवाब भी उस पहले करने वाले के खाते में जाएगा, और इनके सवाब में भी रत्ती बराबर कमी वाक़ई नहीं होगी। ये खुसूसियात हैं यारों, देखो ना कितना शान है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आपके सदके उम्मत को भी खासे मिल रहे हैं। पता है तुम्हें खासा क्या होता है? मा यूजादु फीहि वला यूजादु फी गैरिही, शय का खासा वो होता है जो उसी जगह पर पाया जाए, बाकियों में ना पाया जाए। तो कितने आला है हमारे आका, कितने बुलंदो बाला है हमारे नबी, और कितनी शान के मालिक हैं जिनके सदके उम्मत को खुसूसियात मिल रही है। और ये जो हदीस पाक मैंने पढ़ी है, उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात इसकी शरह करते हुए फरमाते हैं, मसलन पहले नमाज के लिए जो अजान दी जाती थी, तो अजान से कबल इस तरह बुलंद आवाज में दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा जाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये देखा कि लोग मुअज्जिन जो हैं वो खलीफा वक़्त को पुकारते हैं अजान से कबल, तो उसने कहा खबरदार,
खलीफा वक्त कौन होता है कि अजान से पहले उसका नाम लिया जाए। तुम उसका नाम लो अजान से पहले जिसके नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा। तुम उसका नाम बुलंद करो जिसके नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया। तुम्हारे और मेरे, हम सब इंसानों के अब्बा जान, इंजील बरनबास के अंदर ये बात मौजूद आसमानी किताब है कि जब उन्होंने पहली नजर आसमानों की तरफ उठाई, अर्श इलाही पर नजर गई तो अर्श पर क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीर। तवज्जो है आपकी? तो बात दूर ना निकल जाए तो उन्होंने अजान से कबल दुरूद सलाम की रवश डाली। और उलमाए अहले सुन्नत व जमात फरमाते हैं कि ये एक अमर मुस्तहसन है, मुस्तहब है दुरूद सलाम पढ़ना। हत्ता कि अल्लाह के यहाँ इतना महबूब है कि हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं एक दफ़ा पढ़ने वाले को 10 नेकियां मिल जाती हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, जो कि आशिक़ रसूल थे, उन्होंने ये तरीका जारी कर दिया कि अजान से कबल नबी और उसकी आल पर दुरूद सलाम भेजो ताकि भेजने वाले और सुनने वालों को 10 नेकियां मिल जाया करें, 10 गुनाह माफ हो जाएं, 10 दर्जात बुलंद हो जाए। और वो तरीका उस वक़्त से लेकर आज तक जारी है और जब तक जारी रहेगा। हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ, जिसने पहले जारी किया है उसके खाते में सबका सवाब भी इकट्ठा होता रहे। अला आज़ल क्या। इसी तरह ये इज्तिमाई दुआ, इज्तिमाई रंग में फौशुदगान के हक़ में दुआ करना, एहतमाम सवाब का करना, उसके लिए ये भी अमर मुस्तहब है। तो जिन बुजुर्गों ने इसकी रवश डाली है, ये तरीका जारी किया है, तो उनको इसका सवाब बहम पहुंचता रहेगा। क्योंकि हुज़ूर अलैहि सलाम फरमा चुके हैं, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा इला यौमिल क़ियामह। क़यामत तक उसको जारी करने वाले को सवाब पहुंचता रहेगा। हदीस पाक के अंदर लफ्ज़ है, जब कोई आदमी फौत होता है मुसलमानों में से और जिंदा मुसलमान उसके इसाले सवाब के लिए सदका व खैरात करते हैं, तो क्या होता है? उस पर जो सवाब मिलता है, याति बिही जिब्रील अला तबाकिम मिन नूरिन व यक़ूमु अला शफ़ीरिल क़ब्र व यक़ूल या साहिब हाज़ल क़ब्रिल अमीर हाज़िही हदियतुन अहदा इलैका अहलुक। कि जब कोई सदका जिंदा लोग करते हैं फौशुदगान के लिए, तो उस पर जो सवाब मिलता है, नेकियां मिलती हैं, जिब्रील अमीन जन्नत में जाते हैं, जन्नत के नूरानी थाल लेकर उस नूरानी थाल में उन नेकियों को सजाकर उस कब्र वाले की कब्र पर चले जाते हैं। बोलो जरा कह दो सुभान अल्लाह। इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि कब्रों पर जाना भी फरिश्तों की सुन्नत है। बोलो यार। और फरिश्ते वो करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, यफ़अलून मा युमरून। फरिश्ते वो करते ही नहीं जिसका आर्डर नहीं है। पता चला कब्रों पर जाना भी हुक्म इलाही से हो रहा। और सुनो जरा, अगर गौर करो तो अकीदे की बात भी नजर आ रही है। व यक़ूमु अला शफ़ीरिल क़ब्र, जिब्रील अमीन उसकी कब्र पर खड़े हो जाते। व यक़ूल, कब्र पर जाकर जिब्रील अमीन कहते हैं। तवज्जो है आपकी। और आगे ऐसा जुमला है जो हमारे अकीदे की तर्जमानी करता दिखाई देता है कि तुम्हारा अकीदा हक है, जो या फरीद कहने वाले, जो या गौसे आजम दस्तगीर कहने वाले, जो या दाता गंज बख्श अली जुवेरी, या ख्वाजा मुइनुद्दीन कहने वाले हो, और या अली पुकारने वाले हो, और या रसूलुल्लाह की सदाएं देने वाले हो, मुबारक हो। तुम भी कब्रों वालों को उसी अंदाज से पुकारते हो जिस तरह के सवाब लेकर, नेकियां ले जाकर जिब्रील अमीन कब्र वाले को पुकार। कह दो जरा सुभान अल्लाह। वयक़ूल, जिब्रील कहते हैं, या साहिब हाज़ल क़ब्रिल अमीक, या हरफ़े निदा है, जैसे हम बोलते हैं या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बल्कि सुन्नियों का तो ये होता है कि वो दुआ मांगते रहते हैं, काश जिंदा रहें तो या रसूल या नबी कहते रहें।
और मौत का वक़्त आए तो तब भी हम या नबी या रसूल ही कहते हैं। आहा, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते मैं सो जाऊं। पढ़ेंगे मिलकर। सो जाने से मुराद है कब्र की नींद, नम का नौमतिल उरूस। जब वो नींद सोने का वक़्त हो तो आखिरी लफ्ज़ या मुस्तफ़ा हो। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले। पढ़ लो, हो सकता है दुआएं कबूल हो जाए, मरते वक्त जिक्र मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। और याद रख, जिक्र मुस्तफ़ा ही नहीं, यही जिक्र खुदा भी है। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले। ये दुआ क्यों मांगते हैं? इसलिए कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे पढ़ लो जिनका कीदा है, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद बिगड़े भी बना देता है। सब नामे। जब कब्र वाला कब्र में आखिरी सवाल का जवाब देगा और कहेगा हाजा मुहम्मदुन जाना बिल बय्यिनाति फ़आमन्ना बिही वसद्दक़नाहु। फिर निदा आएगी गैब से, अलबिसू लहू मिनल जन्नह वफ़रिशू लहू मिनल जन्नह वफ़्तह लहू बाबन इलल जन्नह। जब मोहम्मद अरबी का नाम तीसरे और आखिरी सवाल में कब्र वाला देगा, फिर गैब से निदा आएगी, अलबिसू मिनल जन्नह, इसे जन्नती लिबास पहना दो। हाय हाय हाय, इसके लिए जन्नती बिछौने बिछा लो। इसकी कब्र का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए जन्नत की तरफ खोल दो, क्योंकि इसकी ज़ुबान पे मोहम्मद का नाम आ गया। बिगड़े भी बना देता है। पढ़ो यार सारे, मोहम्मद बिगड़े भी। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले। कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीन वो काम हैं जिनका सवाब और अजर मरने के बाद भी जारी रहता है। पहला क्या था? मिन सदक़तिन जारियतिन, कि कोई सदका जारिया कर जाए, उसकी अमसला और मिसालें में बयान कर चुका। और इल्मिन नाफ़ि युंतफ़अ बिही, या फिर कोई नाफ़े इल्म छोड़ जाए जिससे बाद वाले फ़ायदा उठाते रहें। कारी हो वो कुरान पाक पढ़ा जाए और उसके आगे शागिर्द कुरान पढ़ाएं, उसके शागिर्द आगे कुरान पढ़ाएं, और अल्लाह करे कुरान पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। तो वो सवाब भी उस काम के जारी करने वाले को, इल्मी कुरान की खिदमत जो उसने की है, उसका सवाब मरने वाले को। उस्ताद तो कब का फौत हो गया, लेकिन शागिर्दों के शागिर्द अगर उस सिलसिला को जारी रखेंगे तो जिसने पहले जारी किया था ना कुरान पढ़ने का तरीका, उसको भी उतना सवाब जारी रहेगा, उसको भी जारी। और पता है, ये मैं एक दो ज़िम्नन हदीस से अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान पढ़ने पर कितना मिल सकता। मसलन ये कुल खानी ले लो, आज क्या है बाबा जी के इसाले सवाब के लिए क्या है?
कुल खानी है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम, सियासिता की रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को कुल शरीफ पढ़ते सुना। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ही थे खड़े। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुना कि वो पढ़ रहा है कुल शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 10 पारों का सवाब मुझे मिल गया है और आपने सुना है तो 10-10 पारों का सवाब आपको मिल गया। कसम उठाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने। कई लोगों को कुल खानी से चिड़ा होती रहे, हमें क्या है, हम तो कुल खानी के मानने वाले हैं और उसके पीछे ये दलाइल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहा लतादिलु सुलसल कुरआन, फरमाया मुझे मेरे बनाने वाले खुदा की मुझे कसम है, जिसके कब्जा इख्तियार में मैं मोहम्मद की जान है, इसका पढ़ने वाला पूरे 10 पारों का सवाब पाएगा। इस तरह आपको अल्लाह सलामत रखे। जब वो पढ़कर फारग हुआ ना, क्या पढ़कर सूरह इखलास कुल शरीफ पढ़कर वो फारग हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजबत, फरमाया वाजबत। वो जो पास से अभी खड़े थे उन्होंने अर्ज की मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या शय उसके लिए वाजिब होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया वाजबतिल जन्नह, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। कुल खानी करने वाले के लिए जन्नत वाजिब, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत वाजिब हो गई है एक दफा पढ़ने वाले के लिए, और जो 3 दफा पढ़ता है उसे तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है। हुजूर ने कसम उठाई है हमारे आका। वैसे नबी अलैहिस्सलाम कसम ना भी उठाएं तो ईमान का तकाजा है कि उनकी बात मान ली जाए, और कसमियां ताकीद इसलिए थी कि आप देख रहे थे कुछ होंगे जो कुल खानी के मुनकर होंगे, इसलिए मैं कसम उठा दूं जो मानने वाले हैं सो वो कसम के बगैर भी वो मान जाएंगे, लेकिन ये है कि जो ना मानने वाले हैं उनके लिए ताकीद कर लूं, हो सकता है बाज आ जाएं अगर उनके हक में रब ने हिदायत लिखी हो। कसम ताकीद के लिए होती, उलमा जानते। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई थी, इसके पूरे पढ़ने वाले को पूरे 10 पारों का, और 3 दफा पढ़ने पर कितना सवाब हुआ बोलो तो सही। अच्छा, अब मैं अर्ज करूं एक हदीस के कुरान पढ़ने वाले को कितना मिलता है। कुरान पढ़ने वाले के लिए क्या है, जिसको पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिला है उसके लिए क्या तोहफा है। पढ़ूं हदीस पाक। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस मेरे उम्मती ने कुरान पढ़ लिया, कुरान अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ लिया, फलहु दावतुन मुस्तजाबा इंशा अज्जलहा फिद दुनिया व इंशा दखरहा लिल आखिरा। मेरे उस उम्मती को एक दुआ ऐसी की इजाजत रब की तरफ से मिलती है कि बंदे अब मांगना तेरा काम है, कबूल करना खुदा का काम। चाहे तो अभी दुनिया में मांग ले, चाहे उस दुआ को दुनिया में इस्तेमाल कर ले, चाहे आखिरत के लिए संभाल के रख ले, लेकिन हमारा इखलास है, हमारा इखलास है। जब हम कुल खानी करते हैं तो हमें 3 दफा पढ़ने पर पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, और हदीस की रूह से हमें ये उम्मीद लगी है कि हमें एक दुआ का इज़्न मिला है, लेकिन हमारा खुलूस है कि हम हाजी मोहम्मद हसन मरहूम के हक में दुआ करें कि या अल्लाह इज़्न हमें है, अपने लिए मांग ले, लेकिन हम अपने भाई मुसलमान बहन दोस्त बेली बुजुर्ग के लिए मांगते हैं, मौला तू उसके गुनाहों को बख्श दे। और मैं हदीसें पेश कर चुका हूं, जिसके हक में दुआ की जाती है उसकी भी बख्शिश होती है, दुआ करने वालों की भी बख्शिश होती है। क्या ये इख्तराई काम है? क्या ये चीजें हमने गढ़ रखी हैं? नहीं, हर एक चीज के पीछे दलील मौजूद है। कुरान खानी की भी दलील मौजूद है, दुआ मांगने की भी, खाना खिलाने की भी दलील है, खाना खिलाने की भी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें लगी हुई हैं कि मैयत के माल से अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तकसीम विरासत शरई तौर पर तकसीम नहीं की गई है, तो उस माल से तुम नहीं खा सकते। या अगर यतीम बच्चे का माल है जो अभी नाबालग है, उसके हिस्से में आया हुआ माल उससे पकाया जाएगा तो फिर नहीं खा सकते। या कोई दोस्त बेली, सिर्फ जिस घर में मैयत है 3, 4, 5 या 6 या 10 अफराद, एक घर में इतने ही होते हैं, जिस घर में कोई फौत हुआ है उस घर के लिए 4, 5, 6, 10 बंदों का खाना जो खास उनके लिए पकाया जाता है उसमें से नहीं खा सकते।
लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी, हमारे यहाँ अमूमन ऐसा ही रवाज है कि जिनका फौत हुआ है वो एहतमाम नहीं खाने पीने का करते, कोई दूसरी पार्टी ये एहतमाम करती है कि दूर दराज से लोग आएंगे, प्यासे होंगे, भूख लगी होगी, आखिर वो इतनी दूर से चलकर ताज़ियत के लिए आए हैं, तो वो क्या होटलों के दरवाजे खटखटाते फिरें और बाज़ारों में धक्के खाते फिरें, तो उन्हें इज्जत से खाना खिला दिया, उन्हें इज्जत से। मैं एक हदीस पेश करूंगा जिसमें इज्जत से किसी मुसलमान को 2 घूंट पानी पिलाने पर क्या मिलता है ये जाहिर होगा, इज्जत से उसे खाना मिलाने पर क्या मिलेगा इसका अंदाजा खुद लगा लेना। पढ़ूं हदीस पाक। तेरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को 2 घूंट पानी पिलाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, इस हदीस में यह भी नहीं है कि वो सख्त प्यासा हो, और इस हदीस में यह भी नहीं है कि वहां पिलाए जहां पानी बहुत मुश्किल से मिलता हो या बिकता हो, बल्कि हदीस में यह आया है सो यूजादुल मा, जहां पानी वाफर मिलता है। बस उसने ये किया कि भाई तुम खुद भी पी सकते थे, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों मैं तुम्हारी कदर करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ से पी लो, मेरे हाथ से ये 2 घूंट पानी पी लो। उसके लिए क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते काना लहू कैत के रखबातिन, उसे इतना सवाब मिलेगा जैसे राय खुदा में पूरा गुलाम आजाद कर। और बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो राय खुदा में गुलाम आजाद करता है तो वो आजाद करने वाला जहन्नम की आग से आजाद हो जाता है। गुलाम आजाद करने वाला जहन्नम की आग से, यानी 2 घूंट पिलाने पर जहन्नम की आग से आज़ादी तक का तोहफा मिल सकता है। आगे अंदाजा करो कि किसी भूखे को तुम इज्जत से खाना खिला दो, बताओ फिर कितना अजर मिलेगा। और फिर मैं अर्ज करूं, ये मेहमान नवाजी के तौर पर तैयार किया गया खाना होता है, और मेहमान नवाजी 1,24,000 कमोबेश अंबिया की सुन्नत है, और बिलखुसूस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां मेरी सुनन की परवाह नहीं की जा रही और सुनन को मिटाया जा रहा है, उन इलाकों में कोई मेरी सुन्नत को जिंदा कर दे, फलाहू अजर मियाते शहीद, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता। बहरहाल सदका जारिया इस तरह भी हो सकता है, और इल्मे नाफे छोड़ने वाले को भी मरने के बाद सवाब मिलता है। तीसरी चीज़ और आखिरी हदीस पाक जो मैंने पढ़ी थी, फरमाया ओ वलदिन सालिह यदू लहू, कोई नेक औलाद हो जो उस फौजशुदा माँ बाप के लिए दुआ करती हो। ओ वलदिन सालिह यदू लहू, कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि नेक औलाद है ही वो जो माँ बाप के लिए दुआएं करने वाली है, क्योंकि वो हक अदा कर रही है जो फौत होने के बाद भी माँ बाप का औलाद पर हक होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आका मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हुए, क्या उनका अब भी कोई हक बाकी है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अस्सलातु अलैहिमा, दुनिया से चले गए हैं तो उन पर जनाजा पढ़, ये उनका हक है। वल इस्तिगफार लहुमा, चले गए हैं जनाजे के बाद भी उनके लिए दुआ इस्तिगफार कर, ये उनका हक बनता है। तो जो औलाद माँ बाप के हुकूक अदा करती, नेक औलाद वही तो है, वही तो है। और सुनो, माँ बाप की रज़ा भी इसी में है कि उनको खुश रखा जाए, और अल्लाह रसूल की रज़ा भी इसी में है कि माँ बाप को खुश रखा जाए। और माँ बाप क्यों ना खुश होंगे अगर औलाद कोई ऐसा करे जिसकी वजह से कब्र में भी उन्हें नेकियां पहाड़ों की तरह दिखाई। आखिरी हदीस में पढ़ रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है कि इधर जिंदा लोग फौशुदगान के लिए दुआएं करते हैं, तो उधर कब्र वाले को क्या दिखाया जाता है? अमसाल जिबाल मिनल हसनात, पहाड़ों की तरह नेकियां उसे दिखाई जाती हैं जो जिंदा लोगों की दुआओं की बरकत हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और अपने मुसलमान भाइयों के नफ़े के लिए कुछ करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।